जो हमारा विरोधी भी है, चाहे वह राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो यह सारे के सारे लोग दिन भर में विरोध में ही सही राम का नाम अनेक बार लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी मंच पर थे तो उन्होंने बोला कि राम की बात तो होती है, विकास की बात भी होनी चाहिए। वो भी राम के साथ है, वो श्याम के साथ भी है। उन्हें राम में कृष्ण और कृष्ण में राम दिखते हैं। देखिए, उनको विकास की बात, गुंडागर्दी करने वाले, माफियाओं का संरक्षण करने वाले, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वह राम और श्याम की बात करके जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बल्कि आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह से इनकी भावनाएं, इनको भगवान को जैसे जनकपुर में अलग रूप में सब देख रहे थे, लेकिन जो भगवान के रूप में देख रहे थे, भगवान उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे थे। लेकिन ये उसी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि मंदिर अधूरा बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। मुझे लगता है नेताओं को सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वही नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी थे, जो कारसेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराते हैं, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता करके शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दे करके आते हैं, वही इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर रामलला टाट से आज ठाठ से अपने भव्य मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं जी, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनको इसलिए दर्द हो रहा है कि रामलला? वो कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। आपने बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया है उसको। ये दृष्टि दोष है। राम विरोध का एक अलग तरीका उन लोगों ने निकाला है। अगर भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, उस समय के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण, जीर्णोद्धार का और फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के प्रथम राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आज यह शुभ अवसर आया है, तो इनको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां गर्भगृह है वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं इसको लेकर। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो स्वयं राम भक्तों की नजर में सवाल बनते जा रहे हैं। देश का विश्वास है, एक एक राम भक्त का विश्वास है। अयोध्या में जहां रामलला का जन्मस्थान है, जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, वही मान्यता के अनुसार, और जो मान्यता है, चाहे वो श्री रामचरितमानस के अनुसार, चाहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, चाहे जो अयोध्या धाम है उसके अनुसार, उसी मान्यता के अनुसार रामलला उस स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। और उसमें तमाम हमारे पूज्य साधु संत, पूरा बहुत सारे आचार्य महामंडलेश्वरगण, धर्माचार्यगण, बहुत सब विचार विमर्श करने के बाद पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहां पर रामलला विराजमान थे वहीं पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। मैं तो कारसेवक के रूप में 6 दिसंबर को भी था, ढांचा ढह गया था। किस प्रकार से मेरे रामलला अफसोस है, जो ढांचा ढहा उसका अफसोस है? कहे का अफसोस होगा, गर्व है हमको। लेकिन कई नेता कहते हैं कि मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया गया। वो कलंकित ढांचा था, गुलामी की निशानी थी, और उसको कारसेवकों ने मिटा दिया। इसका हमें गर्व है, और मैं भी एक कारसेवक के रूप में वहां पर था, इसका भी मुझे गर्व है। लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष के नेताओं का इस पूरे कार्यक्रम का बॉयकॉट करना? अखिलेश जी के पास निमंत्रण आया, लेकिन उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, लेकिन बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा करके ये मोदी विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आए। 2024 में इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप भाजपा का विरोध कर सकते हो एक दल के नाते, आप सबसे लोकप्रिय नेता का विरोध कर सकते हो क्योंकि वह एक दल की ओर से चुनी गई सरकार के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आओगे तो इसका जवाब राम भक्त भी देंगे, राष्ट्रभक्त भी देंगे। आपको लगता है 2024 के चुनाव में राम एक मुद्दा रहेगा? हमारे लिए भगवान श्री राम आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के केंद्र हैं। रामलला के मंदिर निर्माण का संकल्प हमारा 22 जनवरी 2024 का नहीं है। यह हमारा संकल्प हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में डंके की चोट से कहा गया था
जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे और जो भी करना होगा वह करके दिखाएंगे। और जो हम लोग उस समय नारा लगाते थे गंध राम की खाएं, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यही विरोधी लोग कहते हैं लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी की तारीख आ गई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहे हो, राम भक्त तुमको ठुकरा देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शिवधाम जाएंगे आसाम में, और ममता बनर्जी भी एक मंदिर में जाएंगी। वो कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे लेकिन बाकी मंदिरों में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। जो कभी रोजा अवतार की पार्टी छोड़ करके किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाते थे, आज उन्हें मंदिर में माथा टेकना पड़ रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक सवाल कि राम मंदिर को लेकर आपके परम मित्र असउद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग, आप जैसे लोग मस्जिदों को ललचाई भरी नजरों से देख रहे हो। अभी तो अयोध्या हो गया, आप काशी मथुरा पे शुरू कर दिए कहानी आप लोगों ने। ये काम तो जब भगवान सोमनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, कांग्रेस उस समय देश में नेतृत्व कर रही थी सरकार का, अयोध्या मथुरा काशी तीनों मामला उसी समय एक साथ हल हो जाना चाहिए। या तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से 1947 में जो समस्या हल होनी चाहिए वो 2024 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब उसका समाधान हो रहा है, तब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान रामलला टाट से अब ठाठ में आ रहे हैं, और जो अभी तक ठाठ में थे अब उनके टाट में जाने का समय आ रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर को लेकर राजनीति है, वो भी कम नहीं है। आप लोग क्लेम करते हैं, यानी बीजेपी क्लेम करती है कि राम मंदिर वो बनवा रही है।